नशे में है सियासत की वफादारी, भरोसा जिस पे करती हूँ वही जालिम निकलता है। मोहतरम हजरात, ये मुशायरा 19 सालों से हो रहा है। ये 20वां मुशायरा है जो 1 माह कबल हो रहा है। 25 तारीख को ये मुशायरा फिर इनकाद होगा और इस मुशायरे को जो नौजवान फाजिल जामिया सल्फिया का फारिग शुदा फजीलत की सनद लिए हुए आलिम दीन जमाल खां, हम चाहते हैं कि उर्दू के इस जो शमा इन्होंने जलाई है और परवाने की तरह आप हजरात इस पे वार होते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं वो रखें। मैं मोहतरम जमाल साहब से गुजारिश करूँगी कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किस्से दर्द सुनाता हूँ कि मजबूर हूँ मैं जमाल नहीं, मैं साकिना का उर्दू तहजीब व तमद्दुन बोल रहा हूँ। यकीनन सामईन कराम, मोअज़्ज़ज़ शोराए कराम, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, मुशायरा कराना मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग आएँ, ये चंद शोरा और शायरात को सुने और चले जाएं। यहाँ से मैं एक मैसेज देता हूँ हर साल, शायद कि वो आपके निगाहों के सामने भी होता है, लेकिन इस साल नहीं हो सका। मैं माजरत चाहता हूँ कि वो 20 सिलाई मशीनें यहाँ नहीं ला सका, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि जिनको जिनको भी वादा किया गया है कल से देना चालू ही करूँगा, क्योंकि वादा खिलाफी मेरे अंदर नहीं है। और भी कई चीज़ें हैं। इसके अलावा 25 जनवरी को जो सालाना होता है, जब मैं कम उम्री में प्लास्टिक का काम करता था, स्क्रैप का, बेइंतहा अल्लाह ने बरकत दी, जज्बात में बोल गया। पहला मुशायरा था कि ना वो जगह बदलेगी ना वो तारीख, निभाना पड़ेगा उसको। वो आपकी ताकत, आपके पैसों पर अब निभाऊंगा। मैं क्या हूँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और जब क्या था वो भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुली किताब हूँ। ये मुशायरा अपनों को इकट्ठा करके अपनी बातें कहना, लोगों से मिल लेना, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी, समझ लीजिए कि इतनी बड़ी अहमियत है इस बात की कि हम आप कुछ देर इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहाँ से एक मैसेज होता है, आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों देखें, आप अपने कुर्बो जवार के लोगों को देखें कि किस हाल में हैं, कहाँ कोई मजबूर है। आज हालात ये हैं कि वो लोग जो हमें 5-10 हज़ार मुशायरे में देते थे, कह रहे हैं जमाल भाई हालात ये हैं कि गोश्त मछली छोड़ दीजिए, नमक मिर्च रोटी दाल चावल रोज मिल जाए, वही अल्लाह की नेमत है। ये सच्चाई है। मैं लगातार चलता रहा, कई निगाह, कई आंखें में निगाहें कई देख रही है मुझे कि मैं कहीं रुका नहीं, कहीं थका नहीं, कहीं बिका नहीं और ना बिकूंगा। ये आपसे और सबसे ज्यादा अल्लाह से वादा है। मैं मुसल्लम बा ईमान हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मैंने चंद दिनों पहले देखा, एक माँ अपनी बेटी को लेकर जा रही थी, बेटी ने बेटी को जन्म दिया, रिक्शे में ट्रैफिक की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो बच्ची ने दम तोड़ दिया। मैंने वो माँ को, वो बेटी को वादा किया है, बहन को, कि जब तक 90 फीट को मैं 90 फीट नहीं बना दूंगा, जब तक मैं बैठूंगा नहीं चैन से, रुकूंगा भी नहीं। चल रहा हूँ, तिरंगा झंडा लेके मैं चल रहा हूँ, चलता रहूंगा। मेरे दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, सिर्फ दुआएं चाहिए। मुझे कई कॉल आए, मेरे फोन रिकॉर्डिंग पे हैं, आप इतने लाख ले लो, इतने लाख ले लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बोला क्या गरीब आदमी पैसा क्या लेगा, मैं फकीरी की जिंदगी गुजारता हूँ, घटता है तो मैं मांग लेता हूँ, ये सच्चाई है। ये मुशायरा जो इनकार किया गया, इसका कोई वक्त नहीं था। हमारे सदर मोहतरम हमदर्द कौम मुल्लत, ये जो अब्बास भाई के बेटे तौफीक भाई ने लिया, यहीं पर बोल दिए कि जमाल और निशात भाई, गालिब भाई, एक मुशायरा 31 को यहाँ हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई हो जाएगा, बस कह दिया बड़ों ने, मैंने उस पर तामील कर दिया। ये मुशायरे की सच्चाई है, इसमें कई अहबाब बैठे हैं, जानते हैं। यही जगह थी, नसीम भाई ने बोला कि 31 को हो जाना चाहिए, मैंने कर दिया। हमारे मुखैर हमदर्द कौम मिल्लत किसी वजह से मुंबई में नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं, उनकी शफ़क़तें, तमाम चीज़ें हम लोगों पर हैं। मैं इस तरह की जिंदगी गुजारता हूँ, मुझे मालूम है और अल्लाह को मालूम है।
6 साल का था तब से, आज बता रहा हूँ 6 साल का था तब मेरे अब्बू ने मेरी माँ को किसी वजह से तलाक दिया। किसकी गलती थी वो अल्लाह को मंजूर। लेकिन जब से लेकर आज तक ये मैं सोच के लिए हूँ कि एक जमाल नहीं 1000 जमाल बनेगा। जमाल की सिफत क्या होगी? जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बताया है वही सिफत होगी। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, क्या क्या कहते हैं, मुस्कुराकर जवाब देता, कोई धक्का मार देता, कोई क्या कहता है। कभी जवाब न दिया हूं न दूंगा, क्योंकि हमारे नबी ने सिखाया अमल करा के। एक नहीं हजारों मिसालें हैं कि एक बुढ़िया रोज कचरे अपने घर के झाड़ू लगाकर उन पर डाला करती थी, लेकिन 2-3 दिन मुलाकात नहीं होते। बोले साहबा से पता लगाओ क्या वो बीमार है, उनकी इमारतदारी की जाए। जब अहले ताइफ ने उनको पत्थरों से मारा, लुलुहान हुए तो सर से लेकर बदन तक के खून बहकर जूतियों में जमा रहे। फरिश्ते ने कहा ऐ नबी आप ही खाली इशारा कर दो पहाड़ों के बीच में अहले ताइफ को कुचल दूं। लेकिन कहा ये मेरी कौम है, मुझे समझेगी, मुझे भी उम्मीद है कि ये मेरे लोग समझेंगे। इतना कमजोर भी नहीं हूं, देने को तो दे सकता था, मैं भी तुझे गाली देने को तो मैं दे सकता था, तुझको भी मैं गाली। तहजीब मेरी मुझको इजाजत नहीं देती। मैं अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलता हूँ, दी हुई जिंदगी उसकी एक कब आए हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों मुझे अल्लाह पर यकीन है कि मेरी मेहनतें एक दिन रंग लाएंगी। और अगर कहीं ना कहीं कोई गलती मेरे से हुई तो आप लोग बता देना कि जमाल ये गलती है, तेरी गलती है, मैं उसको मानूंगा। नहीं मानूंगा तो मार के मनवाना, लेकिन सच्चे रास्ते पर ही मुझे दुआ करो कि अल्लाह चलने की तौफीक दे। दोस्तों एक चीज है, ये मुशायरे में मैं 20 बच्चियों, पहले 10 देता था, आज वादा था 20 बच्चियों को सिलाई कढ़ाई का मशीन दूंगा। हबीब चौधरी साहब गए, 2 मशीनें मैंने एक ट्वीट कराई, कुछ दिया कुछ नहीं पहुंच पाया। मेरे कोई मुखैर हैं, उनके कोई घर में आईसीयू में है, फैजिया में नहीं दे पाए, मेरे बैनर भी नहीं लग पाए। लेकिन बैनर, होर्डिंग, रुपए पैसे, इससे मोहब्बत नहीं होती है। इंसान अपने जज्बात को देखता है, सामने वाले के भी जज्बात को देखता है। मैं आज भी इस मकाम पे खड़ा हूँ कि अगर इशारा कर दूं तो कॉन्ट्रैक्टर जो रोड और गटर बनाते हैं कईयों करोड़ लेकर सामने रहेंगे। 5 साल पिछड़ा गया, मेरी शरीके हयात सिकंदर से वक्ती समाजवादी से 1 रुपया हराम है, कोई बता दे। हयात से आज तक किसी से मैंने लिया। 2014 में मुझे समाजवादी से एमएलए कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन मेरे मुखैर भाई आरिफ नसीम खान साहब थे। मैं नहीं चाहता था कि अपने भाई के लिए मैं कहीं रखना बनूं। मेरी क्या मिसाल उनके सामने। 2017 में मैं समाजवादी से वापस कैंडिडेट था, लेकिन ये हमारी सीट पिछड़ी जात हो गई। मैं वहां गया, वहां इसहाक भाई थे, आसिम भाई की कोई मजबूरी नहीं। आसिम भाई ने बोला जमाल क्या करूं, वो जीता हुआ नगर सेवक। मैंने बोला भाई आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपना रास्ता देखूं, हमारी मोहब्बतें बनी रहे, कहीं भी हमारी मोहब्बतों में रुकावट नहीं आए। मैं कुछ देर में, हमारे कुछ दोस्त यहाँ हैं, एमआईएम से लिया, एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। इतिहास गवाह है, तारीख में कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो बता दे कि नगर सेवकी में कहीं भी 33 कैंडिडेट रहे हों। एक मशीन में 15 बटन होते हैं, 15 कैंडिडेट, बमुश्किल कहीं 2 लगते हैं। 3 मशीनें लगी हुई थी, दुनिया की निगाहें उसी पर थी। अन्ना मलाई जैसे लोग जो 10 साल बगैर किसी पार्टी संभल के जीते, 10 साल और जीते, उनकी वाइफ लोग बता रहे थे अन्ना मलाई जी जीत रहे हैं। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा था, लोगों से दुआ सलाम कर रहा था। जिस दिन रिजल्ट आना हुआ, हमने कुछ नहीं खर्चा किया, उल्टा लोगों से पैसा लिया, खाया पिया, चला, नमाज रोजे किया। एक हमारे अहबाब और तमाम अहबाब ने करोड़ों उड़ा दिया। रिजल्ट आने के 1 दिन पहले बोले जमाल तुमने मुझको हरा दिया। मैंने कहा अल्लाह करे कभी ऐसा ना हो कि अपने भाई या किसी के हराने का जरिया बनो। ये तो ठीक है, लड़ाई है। रिजल्ट जब आया तो वो 4थे 5वें नंबर पे आपका ये बच्चा सेकंड पर था।
अभी हरीश बांधी के बीजेपी से कहें मैं सेकंड पे हूँ। एक घर बनता अगर 2-3 लाख आता नगर सेवक को तो 1 लीटर लगाऊं 50,000 1 लाख मुझे भी आएगा। ये भी करोड़ 10 करोड़ बनने हैं। लेकिन लानत है ऐसे पैसों पर जहाँ किसी न किसी की आह बददुआ निकले, जहाँ किसी की आंसू निकले। मैं ऐसे पैसों पर थूकता हूँ। मैं वो पैसों को ज्यादा अहमियत देता हूँ कि अगर मुझे खाने का ना हो तो मैं बोल दूं कि मेरे दोस्त इस टाइम मुझे खाने का नहीं, दे दो। सच्चाई है। मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए ये मेरे जज्बात थे और इसीलिए मुझे शहंशाह जज्बात कहते हैं। लेकिन एक चीज ये मुहक्कम फैसला है कि कभी बिकूंगा नहीं, कभी नहीं बिकूंगा, न कभी डरूंगा। किसी शायर ने कहा था कभी बिका नहीं कभी डरा नहीं, कभी बिका नहीं कभी डरा नहीं, कभी रास्ते से हटा नहीं। जो डटा हुआ है महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। ये पहचान जमाल की है। अस्सलाम वालेकुम।